आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डायपोल। और इस टॉपिक से रिलेटेड जो नोट्स हैं पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल गए हैं। नोट्स हमारे बच्चों 3 पेज के हैं, लेकिन जो हमारा डेरिवेशन है वो है 1.5 पेज का। तो 1.5 पेज क्या है? थ्योरी है। थ्योरी आपको इसलिए देते हैं क्योंकि आपको टॉपिक के और इन्फॉर्मेशन हो। अगर मान लो बच्चों न्यूमेरिकल आ गए, तो न्यूमेरिकल आने की आ गए तो वहाँ पे हमें थोड़ी सी थ्योरी की नीड पड़ेगी। ठीक है, थ्योरी की हमें नीड होगी वहाँ पे। तो अगर आपने थ्योरी टाइप से समझ ली तो टॉपिक के सभी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच गई है। तो आइए करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। सबसे पहले हम करेंगे डेरिवेशन, फिर उसके कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे और उसकी स्पेशल कंडीशन देखेंगे, फिर हम देखेंगे कुछ थ्योरेटिकल पार्ट। तो आइए करते हैं लेक्चर को स्टार्ट बच्चों। अब देखिए हमारे पास जो टॉपिक है, हमारा टारगेट क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। यानी इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से हमें कोई पी पॉइंट कंसिडर करना है। उसकी पोजीशन क्या है? आर थीटा कंडीशन है। उस पोजीशन पर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कंसिडर करना है। अब बात करें इस डायग्राम की, तो ये डायग्राम बना कैसे? ठीक है, यहाँ पे हम शॉर्ट में समझते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास है एक इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, ए पॉइंट पर चार्ज कंसिडर किया -q, बी पॉइंट पर चार्ज कंसिडर किया बच्चों +q। ठीक है, क्या क्या डिटेल में पूरी इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, हर एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, अब इसका जो मिड पॉइंट है वो है O। अब देखो हमेशा जो पॉइंट हम कंसिडर करते हैं वो मिड पॉइंट से करते हैं। ठीक है, तो मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर हमने पॉइंट कंसिडर किया है, लेकिन उस पॉइंट को कंसिडर करने से पहले हमें एक एंगल भी लेना पड़ेगा। तो आपका जो पी वेक्टर है बच्चों, पी वेक्टर डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है। तो पी वेक्टर से थीटा एंगल और ओ से आर डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट पी कंसिडर किया है। ठीक है, देखो इसको अगर आप ऐसे, ठीक है, लाइन मिलाओगे तो उस कंडीशन में ये डिस्टेंस तो बच्चों आ गई आर, और ये पी वेक्टर और आर के बीच में एंगल कितना है? थीटा है। तो इसलिए इस पी पॉइंट को आप क्या बोल सकते हो? इसलिए पी पॉइंट को बोल सकते हो, पी पॉइंट की जो पोजीशन है वो क्या है? आर थीटा है। डिस्टेंस आर है, और इसका जो एक तरीके से एंगल है किसके साथ है? पी वेक्टर के साथ। पी वेक्टर क्या होता है? डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट के साथ जो इसका एंगल है वो है थीटा है। तो यहाँ तक हमारे डायग्राम की बात हो चुकी है। अब देखो हमें पूरे डायपोल की वजह से इस पी पॉइंट पर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। तो हमें ये भी डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। तो हमने क्या कंसिडर किया? हमने इस टाइप से इसको ज्वाइन करा। ठीक है, इनको मिलाया तो ये हमने डिस्टेंस ले ली r1, और ये बच्चों आपकी है r, और ये इस टाइप से आपने डिस्टेंस ले ली r2। एक बार हम यहाँ तक ही चलते हैं। ठीक है, इतने डायग्राम से हम कुछ इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, फिर और आगे डायग्राम बनाएंगे, उनसे कुछ और इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें बच्चों, तो अगर हमारा जो नेगेटिव चार्ज है, देखो हमारे पास बच्चों ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे हम क्या करें? दोनों चार्ज को इक्वल कंसिडर करके सीधा डायपोल पोटेंशियल निकाल लें। तो हम क्या करेंगे? सीधा पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को अलग अलग पॉइंट चार्ज कंसिडर करेंगे। इसको अलग पॉइंट चार्ज कंसिडर कर लिया, इसको अलग पॉइंट चार्ज कंसिडर कर लिया, इसकी वजह से पोटेंशियल निकाल लिया, इसकी वजह से पोटेंशियल निकाल लिया, सुपरपोजिशन लगाई, दोनों को ऐड कर दिया, आपका रिजल्ट आ गया। तो देखो नेगेटिव चार्ज है वो r1 डिस्टेंस पर, नेगेटिव चार्ज r1 डिस्टेंस पर एक पी पॉइंट कंसिडर किया हमने। उस पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा? आपका v1, देखो, इज इक्वल टू के -q। देखो क्यों? क्योंकि चार्ज आपको लेना पड़ेगा -q। अब देखो ये माइनस बच्चों में आगे ले लो, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? -k q अपॉन r1। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। ठीक है, क्योंकि बच्चों पोटेंशियल क्या होता है? ड्यू टू पॉइंट चार्ज पोटेंशियल क्या होता है आपका? के क्यू अपॉन आर होता है। के क्यू अपॉन आर होता है, तो आपका चार्ज नेगेटिव होता है, -q आ गया, और डिस्टेंस r1 है, इसलिए यहाँ पे r की जगह में क्या ले लिया? r1 ले लिया। अब देखो बच्चों सेकंड चार्ज की बात करें, तो सेकंड चार्ज है आपका पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज से यहाँ पे पी पॉइंट कंसिडर किया जिसकी डिस्टेंस कितनी? r2 है। तो पोटेंशियल कितना आएगा इसका? आप बोलोगे पोटेंशियल आएगा v2, फिर क्या होगा? k पॉजिटिव q अपॉन r2। ठीक है, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या बोलोगे? पूरे डायपोल की वजह से इस पी पॉइंट पर जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आ रहा है वो क्या आएगा? सुपरपोजिशन की कंडीशन से, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, आप पी पॉइंट यहाँ पे बोल सकते हो, वो होगा v1 प्लस v2। अब दोनों को जो ऐड करो तो देखो माइनस के क्यू अपॉन r1, के क्यू अपॉन r2। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं? हम के क्यू को कॉमन ले सकते हैं। तो देखो के और क्यू को बच्चों हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ गया -1 अपॉन r1।
फिर प्लस 1/R2। देखो इस टाइप से हमारा फॉर्मूला बन गया था, भाई माइनस है, ठीक है। आपने ये क्यू को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब देखो ये वो इस टर्म को मैं इस टाइप ले जा रहा हूँ, ठीक है। अब आपका जो एक तरीके से वैल्यू आएगी वो है आपकी के क्यू, ठीक है। 1/R2 को मैं पहले लिख रहा हूँ पॉजिटिव इसलिए, और इसको लिख रहा हूँ बाद में 1/R1, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा बच्चों और सोल्व कर सकते हैं। एलसीएम लेते हैं बच्चों इसका। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, देखो ये इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, R1 R2 R1 माइनस R2, ये फॉर्मूला हमारा थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। देखो अब लास्ट जो आपका एक तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आया है वो वैल्यू कितनी आई है कि क्यू R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2, ठीक है। ये कंडीशन आ गई। अब बच्चों हमें करना क्या है, अब हमें बस इन R1 माइनस R2 और R1 R2 की वैल्यू कंसिडर करनी, बस इनकी वैल्यू निकालो, वो वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो बहुत तो मतलब टॉपिक बड़ा भी था इसका, इसका दो पार्ट थे। एक तो लॉन्ग मेथड था, वो हमने अभी नहीं किया है, हम थोड़ा शॉर्ट मेथड में इसको ड्राइव कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम कभी जब हम इस टॉपिक को वापस डिस्कस करेंगे तो लॉन्ग मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। अब हमें निकालना है R1 माइनस R2 और R1 R2 की वैल्यू। तो देखो इस वैल्यू को निकालने के लिए हमने क्या किया है, हमने जो आपके देखो ये जो लाइन है एक तरीके से जिसको हम बोलते हैं ओपी, इस लाइन को किए गए आपने एक्सटेंड किया है, ठीक है। इसको एक्सटेंड करके यहाँ तक आपने इसको एक्सटेंड कर दिया। अब आपने क्या किया, आपने ए से इस लाइन पर ए सी परपेंडिकुलर बनाया, ठीक है, और बी से इस लाइन पर आपने बनाया बी डी परपेंडिकुलर। टोटल जो बीच की डिस्टेंस होती है डायपोल के दोनों चार्ज के बीच की, वो कितना होता है, 2a होता है सेपरेशन। तो ये सेपरेशन ए हो गया, ये सेपरेशन ए हो गया, ये आपका मिड पॉइंट ओ है। ये आपने थीटा कंसीडर किया था, ये थीटा कंसीडर किया तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। अब ये डायग्राम हमारा अब इस डायग्राम में हमें नीड नहीं है, क्योंकि अब हमने डायग्राम पूरा समझ लिया है किस किस टाइप से हमने बनाया था। स्टार्टिंग में ऊपर वाला डायग्राम काम आ रहा है, फिर हमारा पूरा डायग्राम काम आ जाएगा। अब देखो बच्चों हमें R1 R2 वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कुछ कंडीशन है, कुछ कंडीशन क्या है, देखो हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं आपकी। देखो कि मान लो कि देखो बच्चों हमें R1 माइनस R2, देखो R1 माइनस R2 की वैल्यू निकालनी है तो, ठीक है, और निकालनी है R1 R2 की वैल्यू, ये दो वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हम देखो क्या कर रहे हैं, इसके लिए हम ये कर रहे हैं कि आपका बच्चों देखो कि जो एक तरीके से हम देखो आपको जो R है बच्चों, R वो R की वैल्यू ए के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। ये जो आपका R है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये ए के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली में तो होती भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपका डायपोल तो बहुत छोटा है, HCl NaCl H2 ये तो डायपोल है एक्चुअल में। तो इनके बीच की डिस्टेंस बहुत छोटी होती है, नैनो, ठीक है, एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की होती है। और ये डिस्टेंस आपकी जो बच्चों R है, ये डिस्टेंस R तो आप सेंटीमीटर में कंसिडर कर सकते हो, मीटर में कर सकते हो। तो हम एक स्मॉल डायपोल की कंडीशन की बात करें, हमारे पास डायपोल क्या है, स्मॉल है, स्मॉल डायपोल की कंडीशन की बात करें तो आर की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी ए से, ठीक है, आर इज ग्रेटर देन ए। अब देखो ये कंडीशन हो गई, तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो तो हम इस कंडीशन में बोल सकते हैं कि जो आपकी पी ए की वैल्यू है, पी है अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा पी सी के। देखो आपका जो पी ए है अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा पी सी के, और पी ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, R1 है, ठीक है। यहाँ तक हम पहुंच गए, क्योंकि अगर आप देखो बहुत ज्यादा डिस्टेंस लगो, देखो देखो अगर मैं छोटा सा डायग्राम बनाऊँ, ये आपकी R है, मान लो ये R है। अब आपने देखो बच्चों अब इस डिस्टेंस में देखो वापिस से डायग्राम, तो ऐसे इस टाइप से ये R आपकी मान लो ऐसे, ठीक है। तो अगर बात करें हम तो देखो इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। लॉन्ग आपका जो R की वैल्यू ज़्यादा होगी तब उस कंडीशन में, तो ये वैल्यू आ गई। अब देखो हम लेंगे, यूज करेंगे ट्राइंगल का। एक्चुअली हमें क्या करना है, हमें बच्चों एक तो वैल्यू निकालनी है ओ सी की, एक वैल्यू निकालनी है ओ सी, और दूसरी वैल्यू निकालनी है ओ डी की, ठीक है, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम R1 की बात करें, देखो अब बात करते हैं बच्चों आगे। देखो बच्चों अब देखो बात करते हैं कि हम देखो अब करेंगे पी सी। पी सी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो देखो पी ओ और ओ सी, ठीक है। नोट्स में हो सकता है
कि POOC कुछ आगे पीछे लिखा हो, लेकिन आपका जो PC है वो होगा OP बोल दो, ठीक है, ऐसे बोल दो OP प्लस OC के इक्वल। और यहाँ से आपका जो ये है PC वैल्यू R1 के इक्वल है। PC वैल्यू क्या है? R1 के इक्वल। OP की वैल्यू क्या है बच्चों? R है। अब हमें सिर्फ OC की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। OC की वैल्यू निकालनी है तो देखो ये आपका ट्राइंगल है। देखो अगर OC की वैल्यू बात करें तो देखो हम ट्राइंगल बना रहे हैं, यहाँ पे ट्राइंगल है आपका AOC और मुझे निकालनी है OC। OC क्या, देखो ये एंगल है और ये आपका ये राइट एंगल है, तो यहाँ पे जो ये OC है एक तरीके से बेस है, ठीक है। और ये है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस और बेस के बीच में रिलेशन कौन बताता है? कोस थीटा बताता है। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों? कोस थीटा की वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है? OC अपॉन हाइपोटेनस कितना है? A। तो इस कंडीशन में OC की वैल्यू क्या आ गई? A कोस थीटा। ये वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारी एक वैल्यू तो आ गई, क्या आ गई? R1 की वैल्यू है R प्लस A कोस थीटा, ठीक है। यानी जो एक तरीके से देखो हमने पहले सबसे पहले क्या कंसिडर किया? हमने ये कंसिडर किया कि R की वैल्यू बहुत ज्यादा है A के कंपेरिजन में, ठीक है भाई, बहुत ज्यादा है। तो इस कंडीशन में ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगी? इक्वल होगी, ठीक है। फिर हमने क्या किया? इस डिस्टेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसी को क्या बोला? किसी को बोला OP प्लस OC, OP प्लस OC बोल दिया, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू हम इस की हेल्प से क्या लिख सकते हैं? R1 लिख सकते हैं। OP की वैल्यू कितनी? R है। अब हमें OC वैल्यू निकालनी है, तो OC वैल्यू क्या आएगी? OC वैल्यू आएगी A cos थीटा इस ट्राइंगल में, ठीक है। ये आ गया। अब देखो बच्चों और करते हैं, देखो और अब थोड़ा सा ज्यादा बड़ा नहीं आऊंगा, थोड़ा सा बाकी है। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, यही सेम अप्रोच लगाएंगे। तो हम देखो ऐसे बोल सकते हैं कि जो आपका PB है, PB वो अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा PD के, ठीक है। ये देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगी? इक्वल हो गया। फर्स्ट कंडीशन हमने ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल ली थी। अब सेकंड कंडीशन हम ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या ले रहे हैं? इक्वल ले रहे हैं। तो और ये आपकी एक तरीके से जो PB है बच्चों वो कितनी है? R2 है। PB वैल्यू R2 है तो मतलब PD वैल्यू भी क्या होगी? R2 होगी, ठीक है। अब देखो अब वापस हम वही अप्रोच लगाते हैं। देखो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हम जो आपकी OP है, देखो OP को हम टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। OP को टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे OP को टू पार्ट में कैसे डिवाइड कर सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं PD प्लस, बताओ, PD प्लस OD, PD प्लस OD लिख सकते हैं। देखो ये आपका OP है, इसको हमने टू पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो हो गया PD प्लस OD, ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई। अब तो OP की वैल्यू बच्चों क्या है? OP की वैल्यू तो आपके पास R है। PD वैल्यू क्या है? PD वैल्यू R2 है, ठीक है। अब हमें निकालनी है OD वैल्यू। तो हम देखो यहाँ पे वापस ट्राइंगल की हेल्प लेंगे। आपका जो ट्राइंगल है बच्चों वो है BOD, ठीक है। BOD में देखो आपको क्या निकालना? OD निकालना है। OD एक्चुअल में क्या है? OD एक्चुअल में बेस है और ये हाइपोटेनस आपको दे रखा है A की वैल्यू। तो बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन कौन बताना? कोस थीटा। कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? OD अपॉन A। OD की वैल्यू क्या आ गई? A कोस थीटा, ये वैल्यू आ गई। तो OD वैल्यू यहाँ पे लिख दे, फिर पुट करते हैं यहाँ पे वैल्यू A कोस थीटा। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? R2 की। R2 वैल्यू क्या आ जाएगी? R, देखो इसको इस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, R माइनस A कोस थीटा, ये वैल्यू आ गई। देखो अब बच्चों छोटी सी ट्रिक बताऊँ आपको। R1 देखो R1 की वैल्यू क्या आएगी? R प्लस A कोस थीटा। R1 ज्यादा है तो R प्लस A कोस थीटा। R2 की वैल्यू क्या है? R2 स्मॉल है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? R माइनस A कोस थीटा। यानी R प्लस A कोस थीटा R1 की वैल्यू, R माइनस A कोस थीटा R2 की वैल्यू। अब आपको निकालना क्या है? R1 माइनस R2 निकालना। तो एक बात बताओ, इन दोनों को बच्चों सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, शॉर्ट में सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो R1 माइनस R2, ठीक है। आप बताओ, अब देखो आप इस वैल्यू में से इस वैल्यू को क्या कर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो देखो R से R कैंसिल हो जाएगा। आप करना बच्चों, ये पॉजिटिव है और ये वैल्यू पूरी नेगेटिव से मल्टीप्लाई है। देखो नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगी तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव जीरो हो गया। अब देखो ये पॉजिटिव और माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो एक्चुअल में आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2A cos थीटा। 2A cos थीटा आ गई, बहुत बढ़िया बात है। अब आपको क्या करना है? आपको निकालना है R1 R2। तो R1 R2 क्या था बच्चों? R1 इंटू
R2। अब देखो ये देखो A प्लस B और यह है A माइनस B, है ना। देखो A प्लस B और यह है A माइनस B, तो दोनों को आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई करोगे तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा फॉर्मूला, है ना। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस यानी एक्चुअल में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस थीटा की स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। देखो इसको A कंसिडर करो, यानी A प्लस ये B, यानी ये A हो गया प्लस B और ये हो गया A माइनस B। आप R और R2 को मल्टीप्लाई करो तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो A प्लस B A माइनस B को जब मल्टीप्लाई करते तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर आता है। इस टाइप से आपकी वैल्यू क्या आ गई, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ठीक है, को स्क्वायर थीटा। अब देखो हमने जो बात की थी वो कंडीशन है कि जो आपकी A की वैल्यू बहुत स्मॉल है R के कंपेरिजन में। जैसे अगर बात को मान लो आपने R लिया बच्चों 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये मान लो आपने चलो 1 सेंटीमीटर R कंसिडर कर लिया, चलो 10 सेंटीमीटर आपने R कंसिडर किया। 10 सेंटीमीटर मतलब कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर मतलब हो गया 10⁻⁻1 मीटर, ठीक है। या आप ऐसे बोल दो आपने R कंसिडर किया बच्चों 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 0.1 मीटर आ गया। लेकिन आपकी ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 10⁻⁻9 है। इसका मतलब ये हो गया ए की वैल्यू है 10⁻⁻9 मतलब 0.0000 ऐसे करते करते लास्ट में आएगा अपन, तो ये तो वैल्यू बहुत बड़ी है। अब अगर आप इसका स्क्वायर करोगे और इसका स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू और छोटी हो जाएगी, ये वैल्यू और छोटी हो जाएगी, यानी और पॉइंट बहुत सारे लग जाएगा। तो इस कंडीशन में हम देखो देखो ये वैल्यू लार्ज है इसके कंपैरिजन में, ये वैल्यू लार्ज है इसके कंपैरिजन में, तुम इनका स्क्वायर करते हो तो ये वैल्यू छोटी होती है लेकिन ये वैल्यू और छोटी हो जाएगी, ठीक है। और कोस थीटा की वैल्यू क्या आती है, 1 से -1 के बीच होती है, तो इसको कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ठीक है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो उस कंडीशन में ये जो ओवरऑल वैल्यू है ये वैल्यू बहुत छोटी होती है, उसको हमें नेग्लिजिबल करके हमें क्या करना है, छोड़ देना है। तो इस कंडीशन में इसको हम ऑलमोस्ट क्या बोल सकते हैं, ये एक्चुअली में क्या है, आर स्क्वायर के इक्वल है। ए स्क्वायर की वैल्यू बहुत छोटी है, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच होगी, ठीक है, एक्चुअल में +1 मान लो से, तो ओवरऑल वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी ये वाली, तो इसको नेग्लिजिबल करके हमने छोड़ दिया है और हम सीधा क्या कर कंसिडर कर रहे हैं, आर स्क्वायर कंसिडर कर रहे हैं, आर और आर टू की वैल्यू। अब ये दो वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है, आपको फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों आगे करते हैं, इस बोर्ड के हेल्प लेते हैं, चलो देखते हैं। हमारा दूसरा सॉल्यूशन बोर्ड आ गया बच्चों, वी पी आपका फॉर्मूला क्या था, के क्यू R1 - R2 वैल्यू बच्चों आई क्या, R1 - R2 वैल्यू आई है 2a cos थीटा, ठीक है। तो R1 - R2 वैल्यू कितनी आ गई, 2a cos थीटा, और R1 इंटू R2 वैल्यू कितनी आई है, आर स्क्वायर के इक्वल। देखो ये आपका फॉर्मूला है, R1 - R2 वैल्यू 2a cos थीटा, R1 R2 वैल्यू कितनी आ गई, आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका लास्ट फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे बच्चों, देखो के क्यू इंटू 2a cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं डाइपोल, क्यू इंटू 2a, क्यू इंटू 2a को हम क्या बोल सकते हैं, डाइपोल बोल सकते हैं, ये वैल्यू। अब आपका लास्ट आंसर क्या आ रहा है, वी पी इज इक्वल टू के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका बच्चों लास्ट आंसर आ चुका है। एग्जाम में आपको यहाँ तक ही करना है। अगर आपको सीधा टॉपिक आ जाए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाले डायपोल की वजह से ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, तो उस कंडीशन यहाँ तक ही करना है। अब हमारे पास कुछ और इन्फॉर्मेशन है, उन इन्फॉर्मेशन को हम देखते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया बच्चों, इस टाइप में स्टार्ट किया था, यहाँ से हम चले, फिर ये इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपकी 1.5 पेज या 1 पेज में भी आ जाएगी, ठीक है। स्टार्टिंग थोड़ी सी थ्योरी है, तो थ्योरी बच्चों अब आप थ्योरी क्या करनी है, देखो टॉपिक आप समझ गए तो थ्योरी आपको खुद की यूज करनी है, टीचर की थ्योरी आप कब तक यूज करोगे, नहीं करना हमें। हमें क्या करना है, हमें टीचर ने टॉपिक समझा दिया, ओके, फिर हम अब हम समझ गए टॉपिक, तो हम अपने हिसाब से, टॉपिक तो ये रहेगा, इसकी लैंग्वेज तो ये रहेगी मैथमेटिक्स, लेकिन जो थ्योरी है वो आपको अपने हिसाब से लिखनी है, ठीक है, ये बात है। अब देखो हम कुछ कुछ पॉइंट और डिस्कस करते हैं। देखो अगर बात करें बच्चों, आओ अब इस बोर्ड के यूज करेंगे, ठीक है, ये चीज आप नोट कर सकते हो, आपको नोट्स में पूरी मिल जाएगी बच्चों, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखो अगर हम बात करें और, अब देखो अब हम कुछ और पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो
सबसे पहले बच्चों हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे, अगर हम सिर्फ पॉइंट चार्ज की बात करें, सिर्फ एक पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से आर डिस्टेंस पर जो वैल्यू आती है वो आती है के क्यू अपॉन आर, ठीक है। और डाइपोल की वजह से क्या वैल्यू आई है, डाइपोल की वजह से वैल्यू आई है के क्यू, देखो डाइपोल की वजह से क्या आई है, वैल्यू आई है आपकी के क्यू 2a कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यानी एक्चुअल में अगर सिंगल चार्ज है तो पोटेंशियल किस पर डिपेंड करेगा, 1/r पर एक्चुअल में। और जो अगर आपका डबल चार्ज है या डाइपोल एक्चुअल में, तो वो होगा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, ठीक है। ये बात होगी, एक पॉइंट था। अब सुनो, अब बच्चों हम स्पेशल केस देखते हैं। आपके नोट्स में जो इन्फॉर्मेशन वो एकदम एज इट इज बता रहा हूँ, आपका स्पेशल केस है, ठीक है। स्पेशल केस, 3 स्पेशल केस हैं। फर्स्ट स्पेशल केस की बात करें तो अगर बच्चों आपका थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा वैल्यू 0 है, इसका मतलब देखो ये आपका डाइपोल है, माइनस प्लस थीटा 0 मतलब आपका पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। तब तो थीटा 0 होगा। देखो यहाँ पे आपका पॉइंट था तो थीटा वैल्यू कुछ ना कुछ थी यहाँ पे, लेकिन अब आपका पॉइंट थीटा 0 तो यहाँ पे आ गया, थीटा 0 है। तो देखो पोटेंशियल क्या आएगा, फॉर्मूला क्या हमारे पास है, के पी कोस 0 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, वैल्यू आ रही है के पी अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि कोस थीटा वैल्यू कितनी होती है 1, कोस 0 वैल्यू कितनी 1 होती है। तो के पी अपॉन आर स्क्वायर, यानी अगर बात करें हम तो एक्सियल लाइन पे जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या आएगी, के पी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, के पी अपॉन आर स्क्वायर आ गई। अब सेकंड कंडीशन बात करें बच्चों, तो अगर आपका देखो थीटा क्या है 90 डिग्री है, अगर सेकंड कंडीशन है तो थीटा क्या 90 डिग्री है, तो उस कंडीशन देखो आपका जो पॉइंट है, अब आपका देखो पॉइंट कैसा था, स्टार्टिंग में से था, आप 90 डिग्री बना लिया तो इक्वाटोरियल लाइन आ गई, ये हो गया 90 डिग्री। और कोस 90 वैल्यू कितनी होगी बच्चों, कोस 90 वैल्यू होगी 0। तो इक्वाटोरियल लाइन पर आपका जो वैल्यू है पोटेंशियल की, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वो क्या आता है 0 होता है, कोस 90 0 तो पूरी वैल्यू 0। ये सेकंड पॉइंट हुआ। अब देखो थर्ड पॉइंट आपका क्या है बच्चों, थर्ड पॉइंट है इसका वेक्टर फॉर्म, ठीक है। वेक्टर फॉर्म बहुत मजेदार है, चलो देखते हैं। वेक्टर फॉर्म क्या है, बहुत मजेदार है। कैसे, देखो आपका जो फॉर्मूला क्या है वो है के पी, देखो के पी कोस थीटा है, ठीक है, के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इसका तो वेक्टर फॉर्म क्या होगा, इसका वेक्टर फॉर्म देखो बच्चों अच्छे से लिख रहा हूँ, के की वैल्यू हम देखो, के की वैल्यू है 1/4 पी वेक्टर डॉट आर केप अपॉन आर स्क्वायर, ये इसका वेक्टर फॉर्म है। अब आया कैसे वो देखो, अब जो देखो रिवर्स चलते हैं, देखो ये इसका वेक्टर फॉर्म है। अब इस वैल्यू से ये वैल्यू निकालते हैं, देखो अगर अब बात करें पी वेक्टर डॉट आर के, तो इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा वैल्यू, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब पी हो गया, और ये है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है, और आता क्या है कोस थीटा। तो इस कंडीशन में पी वेक्टर डॉट आर केप की वैल्यू क्या आ गई, पी कोस थीटा। तो एक्चुअल में हमने पी कोस थीटा को क्या कंसिडर किया है, पी वेक्टर डॉट आर केप। अब सुनो बच्चों, आर केप की वैल्यू होती है आर वेक्टर अपॉन आर, यानी एक्चुअल में आर केप की बात करें यूनिट वेक्टर क्या होता है, कोई वेक्टर है उसमें उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड दे दो तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। इसका डिवाइड दोगे तो एक्चुअल में क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ना एक्चुअल में आर वेक्टर अपॉन आर आ जाएगा। अब ये वैल्यू आर केप की जगह में पुट कर रहा हूँ, आपका दूसरा वेक्टर फॉर्म क्या बन जाएगा, दूसरा वेक्टर फॉर्म बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो पी वेक्टर आर केप की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है हमें, डॉट आर केप अपॉन ये आर है ना बच्चों, इस आर स्क्वायर से क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर की पावर क्या आ जाएगी क्यूब आ जाएगी, ठीक है, आर की पावर 3 आ गई। इस टाइप से आपका ये फॉर्मूला बन गया, दो वेक्टर फॉर्म बन गए के क्यूब, ठीक है, या बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी वेक्टर डॉट आर केप अपॉन आर स्क्वायर। फिर आर केप के बाद वैल्यू पुट की तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी वेक्टर डॉट आर केप अपॉन, सॉरी, पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर की क्यूब, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आर इससे मल्टीप्लाई हो गया तो आर की क्या आ गई बच्चों, क्यूब आ गई, ठीक है। ये कंडीशन है। अब कुछ पॉइंट डिस्कस करने हमें और, देखो इसको इरेज कर दे, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको नोट्स में मिलेगी। अब हमें कुछ पॉइंट और डिस्कस करने हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है बच्चों
कि देखो सबसे पहले हमारा ये पॉइंट है, बात करें पॉइंट की, तो आपका बच्चों अगर अब देखो हम बात करते हैं पॉइंट की कि डाइपोल है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल आपको सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है आपको। फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं बच्चों, फर्स्ट पॉइंट आपका ये है कि जो देखो डाइपोल है आपका, देखो डाइपोल, ठीक है, डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आई, 0 आई। डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0 आई, ठीक है। ये आर डिस्टेंस मान लो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बोल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वैल्यू बोल दो, तो वो वैल्यू 0 नहीं आती, वो कितनी आती है, के पी अपॉन माइनस के पी अपॉन आर क्यूब आती है, वो वैल्यू होती है माइनस के पी अपॉन आर क्यूब आती है, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपको बच्चों ये है कि जो आपका यूनिट चार्ज है ओनली फॉर वन चार्ज की वजह से जो वैल्यू आती है वो आती है पोटेंशियल की के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर आती है। लेकिन अगर आप डाइपोल की बात करो तो डाइपोल की वजह से देखो, डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उस वजह से जो वैल्यू आएगी वो क्या आई थी आपकी, के क्यू टू ए, के क्यू टू ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैंने देखो के अलग ले लिया, क्यू अलग ले लिया, आर स्क्वायर को, ठीक है, आर स्क्वायर को आर इंटू आर लिखते, तो आर एक इधर कॉमन ले लिया। अब देखो ये ब्रैकेट में क्या आ गया, 2a कोस थीटा अपॉन आर, ठीक है। तो देखो ये वैल्यू तो एक्चुअल वही तो है, मतलब अगर सिंगल चार्ज है, सिंगल चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा के क्यू अपॉन आर, और अगर आपका डबल चार्ज है यानी डाइपोल है तो उस कंडीशन में जो वैल्यू आएगी के क्यू अपॉन आर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2a cos थीटा अपॉन आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना एक टाइम से। जो ये वैल्यू है डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल आएगा आपका वो क्या होगा, वो जो सिंगल चार्ज का जो आता है पोटेंशियल उसका 2a cos थीटा अपॉन आर टाइम्स क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, 2a अपॉन आर टाइम्स क्या होगा, ज्यादा होगा। अब देखो थर्ड कंडीशन क्या है बच्चों, थर्ड कंडीशन ये है कि देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे आपने वेक्टर फॉर्म लिखा था, वेक्टर फॉर्म लिखा था, देखो क्या लिखा वेक्टर फॉर्म, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, पी वेक्टर डॉट आर के अपॉन आर, इसको ये आपने वेक्टर फॉर्म लिखा था। तो यहाँ पे जो बच्चों आपका पोटेंशियल है वो डिस्टेंस पर तो डिपेंड कर ही रहा है, डिस्टेंस पर तो डिपेंड कर ही रहा है, डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, साथ में एंगल पर भी डिपेंड कर रहा है। देखो कैसे, देखो आपने ये एंगल नहीं लिया था, थीटा एंगल लिया था, देखो थीटा एंगल क्या है, पी वेक्टर, एक्चुअल में पी वेक्टर और मान लो आर के, पी वेक्टर और आर के बीच का एंगल था थीटा, तो डिस्टेंस पर तो डिपेंड कर ही रहा है। ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस पर तो डिपेंड कर रहा है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। डिस्टेंस के साथ साथ आर कैप और पी वेक्टर के बीच का जो एंगल है उस पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये आपका थर्ड पॉइंट था। और लास्ट पॉइंट था कि भैया आपकी जो वैल्यू एक तरीके से ये क्या होती है, जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 2p 2q इंटू 2a cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो एक्चुअल में ये क्या होता है, ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो ये आपके 4 पॉइंट थे, नोट्स में आपको मिल जाएंगे बच्चों। इस टाइप से हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। आपको हमने बताया था कि आपको यहाँ तक ही करना, ठीक है, आपको जो लास्ट फॉर्मूला आया था वो वहाँ तक ही आपको एग्जाम में के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर यहाँ तक ही आपको एग्जाम में करना है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस की बच्चों वो टॉपिक को और हमें समझने हेल्प करेगी, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हेल्प करेगी। तो इस टाइप से हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में।